अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 11 का थ्योरम नंबर 1। ये जो चैप्टर है इसका नाम है कॉर्ड्स एंड आर्क और इस चैप्टर का हम थ्योरम 1 कर रहे हैं 11.1। तो थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल के अगर दो आर्क्स आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी कि दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल के जो दो आर्क हैं अगर वो आर कॉन्ग्रुएंट, अगर वो इक्वल हों, आमने सामने हों, कॉन्ग्रुएंट हों, देन द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आर्क या कॉर्ड किसे कहते हैं। देखिए, उसने कहा कि एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, दो सर्कल्स हैं और उनके दो क्या हैं, आर्क हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क हो गया, इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरा आर्क हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अब जो आर्क है वो तो इस कर्व को कहते हैं, लेकिन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करे, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको कॉर्ड कहते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको क्या कहेंगे, इसको कॉर्ड कहेंगे, और इस कर्व को क्या कहेंगे, इस कर्व को आर्क कहेंगे। ठीक है, अब उसने कहा है कि दो सर्कल हैं तो इसको मैं बी कह देती हूँ और यहाँ डी कह देती हूँ, आसानी के लिए बताने के लिए ये कौन सी सर्कल का हम जिक्र कर रहे हैं। ये एक सर्कल है जो ए बी सी डी है, ये एक दूसरी सर्कल है जो ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश है। ताकि हमने डैश का फ़र्क इसलिए रखा ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये एक सर्कल है और ये दूसरी सर्कल है। ठीक है, अब उसने कहा है कि दो आर्क हैं, यानी कि एक ए डी सी और दूसरा ए डैश डी डैश और सी डैश। दो आर्क हैं दो सर्कल के, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के। कॉन्ग्रुएंट सर्कल यानी कि दो बिल्कुल साइज में इक्वल हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं हुजम के लिहाज से और बिल्कुल आमने सामने हैं। वो दोनों उनके जो आर्क्स हैं अगर ए से लेके यानी ए डी सी अगर इक्वल है ए डैश डी डैश सी से, इस सर्कल का आर्क और इस सर्कल का आर्क अगर में इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, देन द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो उनके जो कॉर्ड्स हैं यानी कि ए सी या ए डैश सी ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमें पता है थ्योरम में चार हेडिंग होती हैं, एक गिवन की, एक टू प्रूव की, एक कंस्ट्रक्शन की और एक प्रूफ की। प्रूफ में आगे दो कॉलम होते हैं, एक स्टेटमेंट्स का और एक रीजंस का। गिवन में हम क्या लिखते हैं, गिवन में हमने सिर्फ वही बात लिखनी होती है जो हमें पता है, जो हमें मालूम है। हमें क्या मालूम है या हमें स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, हमें स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल है ए बी सी डी, एक ये सर्कल है, एंड ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और इनका क्या है, इनका यकीनन एक सेंटर होगा, यहाँ हम ओ कह देते हैं और यहाँ इस सेंटर को हम ओ डैश कह देते हैं। तो ए बी सी ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं विद किसके साथ, विद सेंटर, किस सेंटर के साथ, ओ एंड ओ डैश सर्कल के सेंटर के साथ दो सर्कल्स हैं। और इसमें एक और बात हमें पता चली है कि उनके जो दो आर्क्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि जो आर्क है ए डी सी और ए डैश डी डैश और सी डैश ये इक्वल हैं। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे ए डी और सी, इसके ऊपर ये आर्क का निशान लगाएंगे, ये आर्क के निशान को शो कर रहा है। ये वो बराबर है किसके, मेजर ए डैश डी डैश और सी डैश के। इसके ऊपर भी हमने आर का निशान लगा दिया है। गिवन में तो हमने ये बात लिख दी है जो चीज़ हमें मालूम थी। प्रूव में क्या लिखेंगे, टू प्रूव में वो चीज़ लिखनी होती है जो हमने प्रूव करने हैं। वो क्या है, कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं। एक कॉर्ड ए सी हो गया और दूसरा कॉर्ड ए डैश सी डैश हो गया। तो हम टू प्रूव में यही लिखेंगे, मेजर ए सी कॉर्ड जो है वो हमने प्रूव करना है कि वो बराबर है मेजर ए डैश सी डैश के।
उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम जो चीज़ खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखें अब ये 2 सर्कल तो बन गए, लेकिन इसको हम समझ नहीं आ रही इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपनी आसानी के लिए हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वही चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम ओ को ए के साथ मिला रहे हैं और ओ को सी के साथ मिला रहे हैं। यही काम हम दूसरे सर्कल के साथ करेंगे। ओ डैश को ए डैश से मिला देंगे, ओ डैश को सी डैश से मिला देंगे। क्योंकि हमने ये काम खुद से किया है, यही चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है ओ को किसके साथ, विद ए एंड सी। सिमिलरली ज्वाइन ओ डैश विद ए डैश एंड सी डैश। हमने ज्वाइनिंग क्यों की है, हमने ज्वाइनिंग इसलिए की है ताकि हमारे पास ट्राइएंगल बन सके और उससे हम सर्कल को प्रूव कर सके। हम अपनी जो ए सी कॉर्ड है ए डैश सी डैश कॉर्ड के बराबर कर सके। तो यही बात हम लिख लेंगे कि हमने ज्वाइनिंग की है सो डैट, इसलिए वी कैन फॉर्म, हम क्या बना सके, वी कैन फॉर्म ट्राइएंगल, हम 2 ट्राइएंगल्स बना सकें। ओ ए सी एंड ओ डैश ए डैश सी डैश। हमने 2 ट्राइएंगल्स बना लें और इसको हमने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम प्रूफ में स्टेटमेंट और रीज़न का कॉलम है, हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ रीज़न देंगे कि हमने ऐसा काम क्यों किया है। अब हमने लिखा है कि 2 इक्वल सर्कल्स हैं ए बी सी डी और दूसरा सर्कल ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश इक्वल सर्कल हैं जिनका सेंटर ओ और ओ डैश है रिस्पेक्टिवली। ये बात हमें पता थी, हमने गिवन में ये चीज़ लिखी है, तो हम इसकी रीज़न क्या देंगे, हम रीज़न देंगे कि गिवन यानी कि हमें ये चीज़ मालूम है, पता है। दूसरी बात जो हमने गिवन में लिखी थी वो लिखी थी कि आर्क ए डी सी बराबर है आर्क ए डैश डी डैश और सी डैश के, और यही चीज़ हम लिख लेंगे आर्क ए डी सी, इसके ऊपर हम आर्क का साइन लगाएंगे, वो इक्वल है मैयर ए डैश डी डैश और सी डैश। और इसकी रीज़न भी हम यही देंगे गिवन, ये बात हमें गिवन में पता है, ये बात हम गिवन की हेडिंग में लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट समझने वाला है वो ये है मैयर एंगल ए ओ सी, ये जो बीच वाला है उसका हम एंगल बता रहे हैं, वो बराबर है मैयर एंगल, वो बराबर है मैयर एंगल ए डैश ओ डैश और सी डैश ए ओ सी, यानी कि हम इसका एंगल बता रहे हैं, हम इन 2 ट्रायंगल का इस पॉइंट पे एंगल बता रहे हैं। जो बीच वाला होता है हम हमेशा उसका एंगल बताते हैं। ए से चला और ओ पे मुड़ा, ए पे चला और ओ पे मुड़ा, तो हम ओ का एंगल बता रहे हैं या ओ डैश का एंगल बता रहे हैं। वो क्या है या मैं आपको पॉइंट समझाती हूँ। ये देखें, ये एक सर्कल है और इस पे एक सेंटर है। तो अब सेंटर का यानी कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क है, तो यहाँ मिला दो और यहाँ मिला दो। तो यहाँ से जितना आर्क था, जो एंगल था सेंटर एंगल, यानी सेंट्रल एंगल किसको कहते हैं, जो आर्क की मदद से सेंटर पे बना है, यानी ये जो एंगल होगा इसको सेंट्रल एंगल कहेंगे। इसी तरह अगर हम आर्क को बड़ा कर देते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से जितना बड़ा आर्क लेंगे उतना बड़ा एंगल होगा। यानी एंगल जो है सेंट्रल एंगल वो किस पे दारमदार करता है, वो किससे कनेक्टेड है, वो आर्क पे कनेक्टेड है। जितना बड़ा आर्क होगा, अब इससे भी बड़ा हम आर्क ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एंगल क्या होगा, एंगल उसी हिसाब से बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा आर्क होगा, जितनी बड़ी आर्क की लेंथ होगी, उतना ही बड़ा हमारा सेंट्रल एंगल होगा। सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ इक्वल सर्कल्स, ये इक्वल सर्कल्स के इक्वल आर्क जो हैं, ये इक्वल आर्क दे हैं, वो जो एंगल बना रहे हैं सेंट्रल एंगल वो सेम है। यानी कि एंगल ओ और एंगल ओ डैश बराबर है। इसकी हमने रीज़न ये दी है कि इक्वल सर्कल्स के जो इक्वल आर्क हैं वो इक्वल एंगल ही बनाते हैं। जितना बड़ा आर्क होगा
उतना ही बड़ा एंगल होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे और हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं। आपको पता है 2 ट्रायंगल्स में 6 चीज़ें होती हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। इसी तरह 3 एंगल और 3 साइड दूसरी ट्रायंगल में भी होते हैं। अगर इन 6 चीज़ों में 3 चीज़ें भी अगर एक जैसी आ जाएं, यानी कि 2 एंगल 1 साइड, या तीनों एंगल या तीनों साइड्स, या 2 एंगल और 1 साइड अगर बराबर आ जाएं, यानी कि 3 चीज़ें बराबर आ जाएं 2 ट्रायंगल में, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं। तो अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ सी का रिलेशन बता रहे हैं, ट्रायंगल ए डैश ओ डैश और सी डैश का, इन दोनों ट्रायंगल का हम रिलेशन बताएंगे। हम 3 चीज़ें प्रूव करेंगे कि वो कन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब होगा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, बाकी 3 जो साइड्स जो बच गई हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेजरमेंट ओ ए, यानी कि ओ से लेके ए तक का जो फासला है वो बराबर है मेजर ओ डैश सी डैश के। ओ ए का जो फासला है वो बराबर है मेजर ओ डैश ए डैश। और इसके हम रीज़न देंगे कि देखें, एक सर्कल है और यहाँ सेंटर है, सेंटर से लेके किसी किनारे तक का फासला सेम होता है, रेडियस जो होता है वो सेम ही होता है, सेम सर्कल का। आप इस सर्कल का सेंटर से कहीं से भी फासला लो सर्कल के किनारे तक, तो वो रेडियस होता है, और एक सर्कल के जितने भी रेडियस हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और यही हम रीज़न देंगे रेडियाई, यानी कि रेडियस ऑफ इक्वल सर्कल, दोनों सर्कल इक्वल हैं तो उनका जो रेडियाई होगा, रेडियस होगा, वो भी इक्वल ही होगा। देखें, अब हमने एक चीज़ प्रूव कर ली। दूसरा क्या हम प्रूव करते हैं, दूसरा हम एंगल प्रूव करते हैं कि मेजर एंगल ए ओ सी, यानी कि हम ओ का एंगल बता रहे हैं, वो बराबर है मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, यानी कि यहाँ हम ओ डैश का एंगल बता रहे हैं जो बीच में है। तो ओ का और ओ डैश का एंगल बराबर है, ये बात हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, जिसकी हमने रीज़न ये दी थी। अब 2 चीज़ें प्रूव हो गई, अब हम अगर तीसरी चीज़ भी प्रूव कर देंगे तो हमें पता है कि 2 ट्रायंगल की अगर 3 साइड्स या 3 एंगल या कोई भी 3 चीज़ें प्रूव हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं। 2 चीज़ें हम प्रूव कर चुके हैं, तीसरी साइड हम प्रूव करते हैं कि ओ सी, यानी कि मेजर ओ सी वो बराबर है मेजर ओ डैश सी डैश के। यहाँ मैंने सॉरी सी डैश लिखा था, ये ओ ए डैश था। तो ओ सी जो है वो बराबर है ओ डैश सी डैश के। इसकी भी हम रीज़न यही देंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये देखें, जैसे ये ओ से लेके ए तक और ओ डैश और ए डैश रेडियस थे, तो इसी तरह ओ सी और ओ डैश सी भी तो रेडियस ही हैं। तो यहाँ भी रीज़न यही देंगे, रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स, इक्वल सर्कल के जो रेडियाई होते हैं, जो रेडियस होते हैं, वो बराबर होते हैं। अब देखें, एक हमने साइड प्रूव की, एक हमने एंगल प्रूव किया और एक हमने दूसरी साइड प्रूव की, यानी कि 2 साइड्स हमने प्रूव की है 2 ट्रायंगल की, और एक एंगल आपस में इक्वल आ गया। अब 3 चीज़ें प्रूव हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हैं। लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ए ओ सी बराबर है, ये कन्ग्रुएंट की साइन है, कन्ग्रुएंट का। ट्रायंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं, कन्ग्रुएंट हैं। जब ये दोनों एंगल, इसकी हम रीज़न क्या देंगे, एस ए एस बराबर है एस ए एस, साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड्स और एक एंगल एक सर्कल का बराबर है एक साइड, एक एंगल और एक साइड का, कन्ग्रुएंट है। और जब 2 ट्रायंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट हैं तो उनकी और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं वो भी कन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है ट्रायंगल की जो ये साइड है ए सी, वो बराबर है ए डैश सी डैश के। इसलिए इन पार्टिकुलर, तो ख़ास तौर पे, वैसे तो तीनों साइड बराबर हैं क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है, तो हम कह रहे हैं ख़ास तौर पे मेजर ए सी, जो ए सी है वो बराबर है मेजर ए डैश सी डैश के। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि कॉर्ड ए सी, ये ए सी एक कॉर्ड है ना,
तो कॉड ए सी बराबर है कॉड ए डैश सी डैश के, और ये बात हमने प्रूव कर ली है। ओके, तो थ्योरम नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह।